तो देखो सबसे पहले ये R1 हम थोड़ा सा चित्र बनाएंगे जितने से हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। ये R1 है और यहां पे R2 और R3 है और फिर इनको जोड़ दिया गया। फिर यहां पे फिर 3 प्रतिरोध लग गए, एक ये लगा है, एक ये लगा है और एक ये लगा है। फिर ये तीनों फिर जोड़ दिए गए और फिर यहां पे एक बैटरी लगा दी गई है। हमने शॉर्ट में बनाया है, पूरा चित्र नहीं बना रहे हैं, तो केवल यहां पे R4 और R5 और R6 यहां पे सबके मान दिए रखे हैं। तो पहले टोटल प्रतिरोध अगर हमें पता करना है तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि इसमें कौन श्रेणी क्रम में है और कौन समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में सदैव धारा प्रतिरोधों में एक समान बहती है, ठीक। समांतर क्रम में धारा अलग अलग बहती है। जैसे यहां से धारा अगर चल रही है तो R1 में जो धारा जा रही है यहां के बाद फिर 2 भागों में बट रही, इसका मतलब ये दोनों समांतर क्रम हो गए। फिर धारा आगे चल रही 3 भागों में बट रही, इसका मतलब ये तीनों समांतर क्रम में हो गए। तो हम सबसे पहले इन दोनों को हल करते हैं कि R2 व R3 समांतर क्रम में। तो जब ये दोनों समांतर क्रम में है तो टोटल प्रतिरोध जो R डैश हो जाए 1/R डैश बराबर ये 1/, अब R2 R3 का मान कितना है, R2 का मान है 20 ओम, R3 का मान 20 ओम, तो 1/20 और प्लस 1/20 लघुत्तम आया 20, 1 धन 1 तो 2/20। इसका मतलब 2 का भाग दे दो 20 में तो 1/10, तो 1/R डैश बराबर 1/10, तो R डैश बराबर कितना आ गया 10 ओम। R डैश 10 ओम आ गया। अब इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां पे एक प्रतिरोध बना देते हैं R डैश जो कि कितना है 10 ओम का। अब इन तीनों को देख लेते हैं किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो इन तीनों का निकाल लेते हैं हम कि हम लिख दें कि R4, R5 व R6 समांतर क्रम में। तो जब ये समांतर क्रम में है तो टोटल जो प्रतिरोध होगा 1/R डबल डैश बराबर 1/R4, R5, R6 तीनों 30 ओम के हैं, तो 1/30 धन 1/30 धन 1/30, तो ये हो गया 3/30, 3/30 और 3/30 का मतलब हो गया 1/10। अब 1/R डबल डैश 1/10, तो R डैश बराबर कितना हो गया 10 ओम। तो अगर हम समझाएं आपको तो इन तीनों से एक प्रतिरोध निकल आया R डबल डैश जो कि कितना हो गया 10 ओम। अब टोटल प्रतिरोध निकालो तो भैया तीनों में देखो, अगर जो धारा इसमें जा रही वही इसमें जाएगी, वही इसमें जाएगी, इसका मतलब इस समय ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है, इस समय तीनों हैं ये श्रेणी क्रम में। तो जब तीनों श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर कितना होगा R1 प्लस R डैश और प्लस R डबल डैश। तो R1 की वैल्यू कितनी है 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर कितना हो गया 30 ओम। 30 ओम टोटल प्रतिरोध हो गया, एक आंसर आ गया। अब इन्होंने कहा कि बैटरी में धारा कितनी है, तो बैटरी का वोल्टेज कितना है 12, तो V बराबर 12 वोल्ट दिया है। तो बैटरी में धारा I बराबर V/R हम सूत्र लगा देते हैं। तो इस सूत्र से I बराबर कितना होगा 12/R का मान 30, तो 12 में अगर हम 30 का भाग देते हैं तो ये 3 चौको 12 0.4 एम्पियर।